श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सभी भक्त लोग एकाग्रता से सुनेंगे। कल मैंने आपको लक्ष्मण जी के माध्यम से कथा सुनाई थी कि लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा के लिए भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी के किनारे पर जाके स्नान किया और वहां पर बहुत प्रकाश देखा और वहां पर बहुत स्नान करने वालों को देखा। वो आके प्रभु राम से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जब मैं स्नान करने पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा कि आज कोई नवमी का उत्सव नहीं है, कोई ये क्या कारण है, इतने लोग इकट्ठे होकर के स्नान कर रहे हैं। तो राम से पूछा कि भैया आज आपके तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था क्या, परंतु आप अभी तक स्नान करने नहीं गए। राम ने जब पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आज मैंने एक आश्चर्य घटना सरयू नदी के किनारे पर देखी। राम जी को सारी घटना सुनाई और राम जी ने कहा लक्ष्मण आज आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये तो दास से बड़ी भूल हो गई, मैं संकोच बस कुछ नहीं पूछ सका, अतः मैं आज पुनः फिर जाऊंगा और सबसे पूछूंगा। जब मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मण जी ने जब सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा कि आप लोग अपना परिचय बताइए, हजारों राजाओं ने कहा, क्या कहा, किसी ने कहा मैं काशी हूं, किसी ने कहा मैं गया हूं, किसी ने कहा मैं जगन्नाथ हूं, किसी ने कहा मैं बद्रीनाथ हूं, किसी ने कहा मैं केदारनाथ हूं, किसी ने श्री रंगम हूं, किसी ने कहा रामेश्वरम हूं और द्वारिकापुरी हूं। 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहां नित्य प्रति अयोध्या का दर्शन और सरयू का स्नान करने आते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण जी वापस महिलाओं के घाट पर गए। उन्होंने वहां पर क्या देखा कि वहां बहुत सारी माताएं, देवियां, गोपियां स्नान कर रही हैं। उन्होंने उनसे भी पूछा, उन्हें प्रणाम किया कि माताओं आप कौन हैं। किसी ने कहा मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती, मैं ताप्ती, मैं तुंगभद्रा, मैं कमला, मैं कोशी, मैं गंडकी, मैं नर्मदा, मैं कृष्णा। सोच के देखिएगा, भारत की हजारों पवित्र नदियां नित्य प्रति रामपुरी का दर्शन करने और सरयू का स्नान करने आती हैं। और उसी समय मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद रहा हो, क्योंकि हमारी आदत है भूल जाने की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कथा थी। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और सरयू की धारा में गिरा। थोड़ी देर बाद जल से निकला तो गौर वर्ण हो गया, हाथ में शंख चक्र गदा आदि धारण किए प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, हे भगवान ये देवता कौन है
जो अभी काले थे और गोर वर्ण हो गए। ऋषियों ने कहा लक्ष्मण, ये तीर्थ राज प्रयाग है, सारे तीर्थों का राजा प्रयाग है। लक्ष्मण जी ने सारी घटना जब भगवान राम से बताई तो राम जी ने क्या कहा, भैया लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन ध्यान से सुनिएगा, जहां भगवान अवतार लेते हैं उस पुरी के दर्शन, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वृंदावन हो, स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं और अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे। इसीलिए जब आपसे मुस्कुराने का कारण पूछा तब मैंने कहा था उचित समय आने पर बताऊंगा। बहुत कठिन है ये बातें समझ पाना, हम लोग भटकाओं में विश्वास करते हैं। अरे उसने कहा था वहां जाने से कामना पूरी हो जाती है। हम लोग ये कामनाओं के पीछे सोच ही नहीं पाते। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि बार बार सोचिएगा, एक जगह अपने अंतःकरण को पवित्र कर लीजिएगा। आपके हृदय में साक्षात्कार नारायण बैठे हुए हैं, इस बात पर संशय मत कीजिएगा। कोई गीता, कोई भागवत, कोई रामायण, कोई वेद शास्त्र पुराणों की आवश्यकता नहीं, बस इतनी सी बात विश्वास कर लीजिएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। याद रखना, ये जो पागलपना है ना, मैं यहां गोता लगा लूं, यहां अपनी नाक काट लूं, हम तो जन्म जन्मांतरों में नकटे हैं। अपने अंतःकरण में साक्षात्कार जहां नारायण बैठा है और ब्रह्मपुर बैठा हुआ है, अपने हृदय को भगवान का केंद्र मान करके भटकने की नहीं, अब अटकने की आवश्यकता है। अब कल की बात पर आता हूं। कल मैंने आपसे राम और परशुराम जी के बारे में चर्चा की और मैंने कहा कि किसने तुलसीदास जी से प्रश्न किया था कि परशुराम जी के होते हुए, विश्वामित्र के होते हुए, जनक जी के होते हुए, वशिष्ठ जी के होते हुए भगवान राम को अवतार क्यों लेना पड़ा। तो हमने आपको बताया था कि परशुराम जी भगवान के अंशा अवतार हैं। उन्होंने दो चीजों पर तो विजय प्राप्त की, एक काम पर क्योंकि वो जड़ ब्रह्मचारी थे, और दूसरा मैंने आपसे निवेदन किया उन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त की। लोभ पर कैसे की? 17 बार क्षत्रियों का वंश समाप्त करने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं बनाना चाहा, कोई लोभ नहीं मन में, लेकिन वो क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और भगवान राम देखिएगा, उनमें काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है, बस क्या नहीं है, जो मैं आपसे पिछले 100 दिनों से करीब बोल रहा हूं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, उनमें मोह नहीं है, रट लो। इसलिए वो तीनों को
इलाज कर सकते थे। रावण पर 3 बाण मारे, एक मन पर, एक बुद्धि पर और एक उसके चित्त पर। आप और हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन कभी भी अपना देखिएगा, जितना शरीर का इलाज कराने के लिए घंटों अस्पताल में लाइन में लगे रहते हैं, घंटों। कभी हमने अपने किसी सदगुरु से नहीं पूछा होगा कि गुरुदेव, अब ये जब सुन लिया और अब नजर आने लग गया कि सारे मन में हमारे रोग हैं, ये रोग अब मरेंगे कैसे? कभी विचार नहीं करते। क्यों? हम शरीर अपने को मानते रहते हैं 24 घंटे। अगर आप अपने आप को शरीर ना मानो, तब इन मन के रोगों को समझोगे। और मैंने कहा, शरीर के रोग तो इस शरीर में पैदा हुए हैं, यहीं समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये मन के रोग चित्त में साथ जाते हैं। कल मैंने आपसे कहा, जब परशुराम जी को लगा कि हां, इनमें क्रोध ही कम दिखाई दे रहा है प्रभु राम में, पर इस कमी की पूर्ति उनके छोटे भाई ने पूरी कर दी। इस प्रकार से विवेचन करने से परशुराम जी को लगता है कि मैं एक महान व्यक्ति हूं और ये दोनों भाई मेरे सामने तुच्छ हैं। तब भगवान राम ने परशुराम जी को उनकी भूल दिखाते हुए क्या कहा? बोले, ये सही है भगवान, राम के चरित्र में विवाह की स्वीकृति है और उनके सिंहासन पर बैठने का वर्णन भी मिलता है। राम ने विवाह भी किया और राम सिंहासन पर भी बैठे, तो काम से भी संबंध जुड़ गया, सिंहासन पर बैठने से लोभ से भी संबंध जुड़ गया। और भले ही भगवान राम परशुराम के प्रसंग में क्रोध नहीं करते, राम ने एक बार भी क्रोध नहीं किया, पर क्रोध करके कैसे दिखाया? एक मीठा विनोद करते हुए उन्होंने लक्ष्मण की ओर क्रोध भरी दृष्टि से, टेढ़ी निगाह से, तरेरे नैन, टेढ़ी निगाह करके लक्ष्मण को देखा, चुप। तो इसका मतलब क्रोध भी था। भगवान हम सबको, देखिए, जो चीज मैं 100 दिन से चर्चा कर रहा हूं, अब वो निचोड़ पर आ रही है धीरे धीरे करके, कि काम हमें खत्म नहीं करना, क्रोध हमें खत्म नहीं करना, लोभ हमें समाप्त नहीं करना, हमें इसको बढ़ने नहीं देना। इसका बढ़ना दुखदाई है। आप जानते हैं, लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की आलोचना करते हैं तब सब लोग डरने लगते हैं। क्यों? उन सबके विषय में बड़ा प्रसिद्ध था कि परशुराम जी बड़े तेजस्वी स्वभाव के हैं। वैसे ही परशुराम जी के संबंध में ख्याति थी, लोग समझते थे यही विजयी होंगे, परशुराम ही विजय होंगे, इसलिए वे चाहते थे ये लड़का लक्ष्मण बोलना बंद कर दे, तो कम से कम इनका क्रोध शांत हो जाए। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जनकपुर के सारे लोग थर थर कापई पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के सारे नर नारी थरथप कांप रहे थे और मनी मन कह रहे थे, बड़ा भाई तो बड़ा सज्जन है, पर छोटा भाई बड़ा खोटा है। जनक से भी नहीं रहा गया, वो सीधे लक्ष्मण जी से बोलने में घबराते थे। देखिए, जनक जी भी घबराते थे, क्योंकि एक बार लक्ष्मण जी उनको फटकार चुके थे। इसलिए वे भगवान राम की ओर देखकर क्या कहते हैं? जनक जी के शब्द बता रहा हूं, मस्त करो अनुचित भल नाही, बस कीजिए, ये अनुचित हो रहा है। भगवान राम जब देखते हैं कि जनक जी भी इस समय जरा असहिष्णु हो रहे हैं, घबराए हुए हैं, तब भगवान राम ने तिरछे नैन किए। नैन तरेरे राम, वे नेत्र तरेर कर लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, मुख से नहीं बोले। उन्होंने लक्ष्मण जी को मुख से नहीं कहा चुप,
लेकिन टेढ़ी निगाह करके। इससे लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। बताइएगा, अगर हम किसी की तरफ क्रोध से देखें, उसे गुस्सा आएगा। शरणागति का कमाल यही है। मैंने आप लोगों को बताया था, रानी रासमणि को जब उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भरी सभा में चाटा मारा, तो रानी रासमणि अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ी कि गुरुदेव इतना ध्यान रखते हैं मेरा। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। परशुराम जी को तो लगा कि भरी सभा में राम ने लक्ष्मण को आंखें दिखाई, पर लक्ष्मण जी ये सोचकर प्रसन्न हो गए कि महाराज, अब परशुराम जी को ये पता चल गया कि आपको बहुत टेढ़ी करनी भी आती है। ये तो अंधविश्वास कर रहे थे कि आप में क्रोध है ही नहीं तो शायद उन्हें ये भ्रम हो जाता कि आपके क्रोध है ही नहीं, और ये भी कि आप किसी बात पर बहुत टेढ़ी नहीं करते। इससे मुझे ये भी विश्वास हुआ कि समाज में यदि और कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करेगा तो आपकी भौएं टेढ़ी होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, संकेत ये है, बहुत ध्यान से सुनो, एकाग्रता से सुनो। ये सारे इलाज मैं कोई रामचरितमानस सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंतःकरण के 3 रोगों को कैसे अतिरेक उनका बढ़ना रोका जाए उस पर चर्चा कर रहा हूं। भगवान राम ने काम, क्रोध और लोभ के संतुलन की एक प्रतिक्रिया अपने जीवन में प्रकट की। अब देखिए, दवा बता रहा हूं। कल कोई बोले कि हमने तो सुना नहीं कब दवा आपने बताई थी। क्यों? हम चाय बना रहे थे, हम फोन पे बात कर रहे थे, हमारा मन कहीं और था। मैं तो टोक के बोल रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। उनमें काम है पर रोग के रूप में नहीं है। भगवान राम में काम तो है, विवाह किया है, लेकिन रोग नहीं है, वो कामी नहीं है। क्रोध तो है पर रोग के रूप में नहीं है। इसी प्रकार लोभ की भी स्वीकृति है पर रोग के रूप में नहीं है। और हम लोगों में काम, क्रोध, लोभ ये रोग बन के उभर आता है। अधिक काम रोग की निशानी है, अधिक लोभ रोग की निशानी है, अधिक क्रोध लोभ की निशानी है। लोग क्या कहते हैं? मरते मर जाएंगे, कमाना नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं सोच रहा ये कमा कमा के करोगे क्या। ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। ये कहा जा चुका है कि तुलसीदास जी ने मन के काम की तुलना शरीर के बात से की। ये बात का जो रोग है यही काम का रोग है। मन का काम और शरीर में बात रोग। जब बात रोग शरीर में सीमित रूप में रहता है तो उसके द्वारा व्यक्ति के शरीर को गति प्राप्त होती है, क्योंकि ये शरीर बात के द्वारा ही चलता है। लेकिन यदि उसका अतिरेक हो जाए, बात रोग बढ़ जाए, तो शरीर में रोग ही रोग बढ़ जाते हैं। भगवान राम के चरित्र में देखिएगा, पुष्प वाटिका के प्रसंग में काम की स्वीकृति होते हुए भी काम की प्रकृति में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान राम ने पुष्प वाटिका में जब सीता जी को देखा तो मन में देखने की कामना आई। भगवान राम कितने सजग रहते हैं। सीता के सौंदर्य को देखकर आकर्षण का जो अनुभव करते हैं, या उनके नुपुर की ध्वनि को सुन करके, बहुत गहराई से सुनिएगा, उनमें राग का अनुभव होता है। उससे ऐसा लगता था उनके जीवन में काम की स्वीकृति है, पर उनकी सजगता कहां पर है? काम पर नियंत्रण कर कहा। उनके काम पर नियंत्रण था। वो तुरंत, ध्यान से सुनो, दवा सुन लो, राम तुरंत अंतर मन की दशा का वर्णन लक्ष्मण से करते।
उसमें कौन थे? राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे पुष्प वाटिका में। और सीता जी को देखा, उनके नुपुर की ध्वनि को सुना, संगीत को सुना, उनके सौंदर्य को देखा, और उन्होंने क्या कहा? भैया, लक्ष्मण से कह रहे हैं, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है। क्या विश्वास है? जही सपने ऊपर नारी न हेरी, उसने सपने में भी किसी नारी के ऊपर दृष्टि नहीं डाली है। राम जी कह रहे हैं, और जिनके लही न रिपुरन पीठी, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, मैंने आज तक किसी से युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाई है। और नहीं पावई परती है मनु ठीठी, पराई स्त्रियों को जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, और मगन लही न जिनके नाही, और भिखारी जिनके यहां से नहीं पाते, कोई भिक्षा मांगने वाला मेरे द्वारे से खाली नहीं गया। ते नरवर थी रे जगमाही, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही होते हैं। ये कहकर प्रभु ने यहां पर संकेत से मानो तीनों प्रकार के विकारों पर विजय सूचित की। भगवान ने तीनों विकारों को, काम, क्रोध, लोभ पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, अब मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो मैं इसकी व्याख्या आगे करने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, यदि मेरे मन में, एक एक शब्द ध्यान दो, यदि मेरे मन में राग का श्रृंगार उदय हुआ है तो मैं अपने को निर्णायक नहीं बना सकता। सुंदरता बुरी नहीं, सुंदरता में राग अगर हो गया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी से राग नहीं है। और क्या कहते हैं, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम निर्णय करके बताओ। लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं, तुम वैराग्य की मूर्ति हो, तुम्हारा चित्त एकदम शुद्ध है, इसलिए तुम निर्णय करके बताओ, मेरे मन में इस प्रकार की बात का आना उचित है या अनुचित है। अपने भाई से पूछ रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं हम लोगों को कि लक्ष्मण जी कौन है, गुरु स्वरूप हैं, कि हम अपने गुरु से जाने। अरे हम जाने क्या, हमें तो वैसे ही पता, हमारे मन के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। जब हमें खुद ही नजर आ रहा है तो गुरु से क्या पूछेंगे। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं। और ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कहते हैं, आज तक मेरे मन में ये तीनों बातें कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। यदि आप ध्यान से, मैंने शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, किसी स्त्री की तरफ काम भावना से नहीं देखा, ऐसा नहीं कि मैंने सौंदर्य को नहीं देखा। सौंदर्य को देखना बुरा नहीं। आपने सुना होगा, फ्लावर इज टू स्मेल नॉट टू प्लक। फूल की खुशबू लेने के लिए, ना कि उसे तोड़ने के लिए है। भगवान राम कितनी बड़ी बात हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सुनकर के भूल जाएं। हम सबका काम क्या है, जैसे डॉक्टर हमें दवा बताता है, हम बहुत गहराई से सुनते हैं। कहते हैं, आज तक मेरे मन में 3 बातें कभी नहीं आई। मैंने मांगने वाले को कभी नहीं की। क्यों? देवर हार कोई और है, तासे नीचे नैन। और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, और किसी दृष्टि पर काम भावना से दृष्टिपात नहीं किया। और देखिए, लक्ष्मण से कह रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, तीनों बातों को स्वीकृति पाएंगे।
मनुष्य दान तभी देता है जब वो समृद्ध होता है। भगवान का राम कहते हैं, मांगने वाले को मैंने कभी नहीं कहा। इसका अभिप्राय क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मांगने वाले को मैंने कभी मना नहीं किया। इसका क्या कारण है? यही कि भगवान राम के पास जो कुछ है वो देने के लिए है। हम लोगों के पास, किसी के पास ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा, किसी के पास अन्न है, किसी के पास धन है। ये जो भी कुछ है वो बांटने के लिए मिला है। ये बताने का अभिप्राय बता रहा हूं, देने के लिए है। वो कहते हैं, मैंने शत्रु को भी पीठ नहीं दिखाई। शत्रु से तो क्रोध पूर्वक लड़ना चाहिए। भगवान राम का अभिप्राय है, जब हम बुराई पर आक्रमण करते हैं, एक एक शब्द ध्यान दो, जब हम बुराई पर आक्रमण करते हैं तो खुलकर सामने आक्रमण करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते। और यहाँ पर हम लोग अपनी बुराई पर स्वयं पर्दा डाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे मन में। अरे बाबा, मानो, हंस के स्वीकार करो कि हम में ये कमियां हैं। याद रखिएगा, जो डॉक्टर के सामने नंगा होने से डरेगा वो अपना रोग कभी समाप्त नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर के सामने, वकील के सामने हम नंगे हो जाते हैं, ऐसे गुरु के सामने जब तक अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने क्रोध के रोगों को नहीं देखेंगे चित्त के, तब तक हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। अरे क्यों नहीं है? नहीं का मतलब भगवान मिल चुके, हम में सब में हैं। बस हम लोग दबे मुंह तो अपने आप कह लेते हैं, हाँ है तो सही, मगर सबके बीच में कहने में बहुत शर्म महसूस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान राम कहते हैं जो कुछ है वो देने के लिए है। शत्रु को पीठ नहीं दिखाई का मतलब, हम बुराई पर आक्रमण करते हैं तब खुलकर के सामने आक्रमण करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते। अपनी बुराई पर पर्दा मत डालना। पर्दा डालने का मतलब है पीठ दिखाना। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। हमें कमी है तो है, बताइए, मैं कमी को स्वीकार करूंगा तभी तो कमी को दूर करूंगा। मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो दूर कैसे करूंगा? तो बुराई को पीठ दिखाकर नहीं भागते। वे कहते हैं, मैंने कभी किसी स्त्री पर काम दृष्टि नहीं डाली। यदि मेरे मन में, ध्यान से सुनिएगा, सौंदर्य का आकर्षण आ गया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे मन में सौंदर्य का आकर्षण आ गया तो तुम्हारा मन इस स्थिति में है कि तुम ये बता सको ये उचित है या नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। भगवान राम लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, और लक्ष्मण कौन है? आचार्यवान देवो भाव, गुरु ही भगवान का स्वरूप होता है। कल आपको लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया, इसकी चर्चा सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाऊंगा। पहले पूछूंगा कि कल मैंने प्रभु राम की किस बात पर ये चर्चा की थी। हम देखें तो सही कि हमारे अंतःकरण में ये बातें कितना समझ में हम लेते हैं। आज तो लगे आते कथा सुन लीजिएगा, अमृत कथा। एक बार अयोध्या में राजभवन में सब बैठे भोजन कर रहे थे और भोजन परोसा जा रहा था। माता कौशल्या बड़े प्रेम से भोजन खिला रही थी। मां सीता के सभी को, मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था। भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। गांव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा,
पहले अक्सर होता था कि शादियों में आंधी के टाइम पर जो शादी होती पत्तलें उड़ जाती थी, तो सबने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी ने बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। मां सीता ने दूर से ही उसे तिनके को घूर करके देखा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस लीला को। सीता मां ने उस तिनके को घूर करके देखा, वो जलकर राख हो गया, एक छोटी सी बिंदु बनकर समाप्त हो गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ मां सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। तिनका उन्हें नजर आ रहा था, सीता की टेढ़ी निगाह नजर आ रही थी, और वो तिनका उनकी निगाह के तेज से जल गया। फिर भी दशरथ जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। सबने भोजन कर लिया। जब दशरथ जी अपने कक्ष में गए तो वहां सीता मां को बुलाया और उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया है। देखिएगा, जनक जी ने भी देखा था। जनक जी ने भी ये चमत्कार देखा था। कब? जब सीता जी ने धनुष उठा करके नीचे से गोबर लीप दिया था, तो जनक जी हैरान हो गए थे, अरे जिस धनुष को कोई नहीं हिला सकता, मेरी पुत्री ने एक हाथ से उठा लिया। और उन्हें पूछा कि बेटी, ये धनुष के नीचे लिपाई कैसे करी? तुरंत सीता ने हाथ से उठा के कहा, पिताजी कोई इसमें दिक्कत थी क्या? मैंने ऐसे उठा के लीप दिया। तुरंत जनक जी के मन में विश्वास हो गया, ये कोई आम कन्या नहीं है, ये तो साक्षात्कार जगत जननी स्वरूपा है। ऐसे ही दशरथ जी ने कहा कि आज मैंने भोजन करते समय आपके चमत्कार को देख लिया, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन क्या कहा, देखिएगा, एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। सीता जी से दशरथ जी कह रहे हैं, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए मां सीता जी ने सामने जब रावण आता था, ध्यान से सुनिएगा, तो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। रामचरितमानस में पढ़ा होगा, तृणधर ओट कहत बेदेही, सुबीर अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य, कि बार बार तिनका सामने क्यों रख लेती थी सीता जी, कि मुझे याद है दशरथ जी ने क्या कहा था, कभी इस निगाह से मत देखना। अगर रावण को मैंने आंख उठा के देख लिया तो राम को युद्ध करने नहीं आना पड़ेगा, मेरी निगाह के तेज से जल जाएगा। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकते थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए हुए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु शांत रही। इसलिए मैंने कहा अब लगे हाथ आपको ये भी एक अमर कथा सुना दें। कल आपके साथ प्रभु राम ने क्या कहा और लक्ष्मण जी ने उसका क्या जवाब दिया, इस पर चर्चा करेंगे और परसों इसको समाप्त कर देंगे। इसके बाद हरी इच्छा, जैसा आप लोग सब चाहेंगे। एक देवी ने तो अपना विचार बता दिया, हम वही करेंगे जो सबका विचार होगा। श्री राम जय।